बैरून मुल्क से आने वालों से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया। महकमा सेहत सिंध ने टेस्ट रिजल्ट से पहले ही घर जाने की इजाजत की पॉलिसी को खतरा करार दे दिया। सऊदी अरब से कराची आने वाली फ्लाइट के 123 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तजा वहाब ने बताया कि वफाकी हुकूमत बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को बिना टेस्ट के दाखिले की इजाजत दे रही थी। सिंध हुकूमत ने मुसाफिरों के टेस्ट किए। सिंध हुकूमत अब उन मुसाफिरों को आइसोलेट करेगी। पंजाब के बड़े बाजारों को कोरोना वायरस से मुताल्लिक कवायद पर अमल न होने पर बंद करने का फैसला। लाहौर, फैसलाबाद और पिंडी समेत पंजाब की बड़ी मार्केट्स को बंद करवाने के लिए एक्शन। लाहौर में मॉडल टाउन, जौहर टाउन, टाउनशिप और दीगर इलाकों में दुकानें बंद करवा दी गई। गुजरावाला में पुलिस की टीम्स पहुंच गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि सूबे भर में सख्त कार्रवाई शुरू करने की हिदायत जारी कर दी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मार्केट्स को सील कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत और ताजिरों के दरमियान मुज़ाकरात। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं कल से SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक दुकान नहीं पूरा बाजार बंद होगा। ताजिर तंजीमों, दुकानदारों, लोगों ने मुस्बत रवैया ना दिखाया तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। कस्टमर की हिफाजत और मास्क देना दुकानदार की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत का आवाम की हिफाजत के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। NCOC के इजलास में इत्तेफाक किया गया कि सनती इलाकों, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को SOPs का पाबंद बनाया जाएगा। तमाम सूबों में खुसूसी टीम्स तश्कील दे दी गई। ये टीम्स SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगी। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होंगे। वफाकी हुकूमत ने कोरोना को मजाक समझा है। हिफाजती सामान तक नहीं दिया। हम बहरान की तरफ जा रहे हैं। वक्त हाथ से निकल चुका। मरीज अस्पतालों में ढूंढते फिरेंगे, बेड नहीं मिलेगा, लोग मक्खियों की तरह मरने लगेंगे तो क्या करेंगे। इस मईशत का सिंध की वज़ीर सेहत अजरा पिछोह का सिंध असम्बली में खिताब। तकरीर के दौरान अपोजिशन की मुदाखलत। नुसरत सहर अब्बासी और अजरा पिछोह में सख्त जुमलों का तबादला। सिंध हुकूमत ने करप्शन का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वेंटिलेटर्स की कीमत से 3 गुना ज्यादा बजट रखा गया। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान की डॉक्टर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से 3 माह में एक भी वेंटिलेटर का इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद चीन से भी ज्यादा हो गई। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,688 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 85,264 हो गई। पिछले 24 घंटों में मजीद 82 मरीज जहां बहक। अमवात की मजमूई तादाद 1770 हो गई। एक दिन में रिकॉर्ड 20,167 टेस्ट किए गए। पाकिस्तान मरीजों की तादाद के हिसाब से दुनिया में 17वें नंबर पर पहुंच गया। सिंध में 24 घंटों में 20 अफराद जहां बहक। 764 मरीज सेहतियाब होकर घरों को लौट गए। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का बयान। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में एनेस्थीसिया के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद अली कोरोना वायरस के बायस वफात पा गए। कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का हिफाजती किट्स, सिक्योरिटी और डॉक्टर्स के लिए आइसोलेशन सेंटर कायम करने का मुतालबा। 11 जून से सूबे भर में OPDs के बॉयकॉट की धमकी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माजी में हेल्थ सेक्टर को नजरअंदाज किया गया। आम आदमी को सेहत की मयारी सहूलियात तक रसाई में मुश्किलात दरपेश हैं। सेहत के शोबे में इस्लाहात का मकसद मुल्क में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाना है। इस्लाहात का मकसद निज़ाम में मौजूद खामियों की इस्लाह भी है। वज़ीर आज़म का कोरोना के खिलाफ जंग में शरीक डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म के नोटिस लेने के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाज़ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी बंद। शहरी पेट्रोल पंप्स के कई चक्कर लगाने पर मजबूर। जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तियाब है वहाँ शहरियों की लंबी कतारें। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि सप्लाई ना होने की वजह से पेट्रोल की फराहमी बंद हुई। ओगरा ने ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। चारों सूबों की चीफ सेक्रेटरीज को खतूत लिख दिए। पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।
मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के स्टॉक्स काफी हैं। वजारत तवानाई और ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। तर्जुमान ओगरा का बयान। तर्जुमान के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जून के लिए खरीदे गए तेल की दरामद यकीनी बनाने और सूबों को पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। उधर ऑयल कंपनीज का कहना है कि उनके पास सिर्फ 11 दिन का जखीरा मौजूद है। पंप मालिकान ने कम होती कीमत के तहत बहुत कम खरीदारी की, बिला जरूरत खरीदारी न करने की अपील। कराची में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जवाबित पर अमल नहीं हो रहा। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह कहते हैं खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी ता हुक्म सानी बरकरार रहेगी। शहर में ऑनलाइन बस सर्विस का भी ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार। एक कंपनी में शराइत पर नरमी पर इसरार। वफाकी हुकूमत का बैनुल-अक़वामी तजुर्बा का हामिल चीफ इकोनॉमिस्ट लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुल्क की मईशत और तरक्की की मनसूबाबंदी के लिए चीफ इकोनॉमिस्ट लाने का फैसला किया गया है। चीफ इकोनॉमिस्ट के लिए स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल मंजूर करा लिया गया। चीफ इकोनॉमिस्ट वफाकी वजारत मनसूबाबंदी में तैनात किया जाएगा। तैनाती आलमी अखबारात में इश्तहार देकर मुसाबकती अमल से की जाएगी। तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट 22 जून को पब्लिक कर दी जाएगी। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का ऐलान। कहा कि अभी तक किसी की गलती या कोताही का तयन नहीं किया जा सका। शहीद पायलट भी अपनी 25 साल सर्विस के दौरान किसी गफलत के मुर्तकब नहीं हुए। वफाकी वजीर ने बताया कि बैरून मुल्क फंसे 1 लाख पाकिस्तानियों ने वतन वापसी की दरख्वास्त दी है। बैरून मुल्क फंसे 34,000 पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन 10 जून तक जारी रहेगा। 10 जून के बाद सूबों को एतमाद में लेकर आइंदा का लाहेअमल तय करेंगे। बतौर सियासी रहनुमा एहतसाब से बचने के लिए घर में छुप जाना एक बुज़दिलाना फेल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की शहबाज शरीफ पर तनकीद। कहा शहबाज शरीफ अपनी चमड़ी और दमड़ी दोनों बचाने के चक्रों में हैं। आले शरीफ सवाल गंदुम जवाब चना की गुमराहकुन पॉलिसी पर अमल पैरा है। आमदन से जायद असासों का सवाल हो तो जवाब टिड्डी दल और कोरोना होता है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि पूरी हुकूमत और किराए के तर्जुमान शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला हैं। एक तस्वीर नवाज शरीफ की आती है, पूरी हुकूमत की टांगें कांपती हैं। इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ 6 साल से मफरूर है। फॉरेन फंडिंग केस में आज तक कोई तहरीरी जवाब नहीं दिया। कानून के आगे पूरा पाकिस्तान बराबर होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जाली अकाउंट्स और सिंध रोशन प्रोग्राम केस में नैब के सामने पेश। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नैब के सवालात के जवाब दिए। सवाल था कि स्कीम बजट में नहीं थी, बाद में मंजूरी दी गई। जवाब दिया कि आइन के मुताबिक बजट में शामिल ना होने वाली स्कीम की भी इजाजत दी जा सकती है। बावन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि मुराद अली शाह ने बतौर वजीर खजाना कवानीन की धज्जियां बिखेरी। 53 अरब रुपया सिर्फ ओमनी ग्रुप को कर्ज दिलवा दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर दो मुखालिफ मगर अंदर से एक है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्शन और इसके तरीक़ेकार पर फिल्म्स का सुपर डुपर हिट सीजन बन सकता है। वफाकी वजीर अली जैदी ने लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच को रेंजर्स की तहवील में देने का मुतालबा कर दिया। कहा उज़ैर बलोच को सेंट्रल जेल में खतरा है। उसने बतौर अहम गवाह सियासतदान और पुलिस अफसरान के नाम लिए थे जिन्होंने कराची में गैंग वॉर के जरिए बड़े फायदे उठाए। दहशतगर्दी के मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। सिंध हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत को उज़ैर बलोच और निसार मोराई के GITs जारी न करने पर तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर चुकी है। वज़ीर आज़म का टाइगर फोर्स से मज़ीद महाजों पर कौमी खिदमात लेने का फैसला। इमरान खान ने कहा कि नौजवानों को कौमी सतह पर खिदमात का भरपूर मौका दिया जाएगा।
वज़ीर आज़म से मावन ख़ुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। उस्मान डार ने कहा कि टाइगर फोर्स से कोरोना के साथ टिड्डियों के खात्मे, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में भी खिदमत ली जाएंगी। किसी को ज़िद और हठधर्मी से बच्चों की जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। ना स्कूल खोलने का फैसला हुआ, ना कोई ऐसी बात हुई। जब तक हालात बेहतर नहीं होते सिंध में स्कूल नहीं खुलेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी ने प्राइवेट स्कूल मालिकान पर वाज़ेह कर दिया। कहा, हुकूमती फैसले के खिलाफ स्कूल खोलने पर ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। फीसें इसलिए जारी रखें ताकि असातिज़ा को तनख्वाहें मिल सकें। स्टील मिल्स पीपल्स पार्टी के दौर में मुनाफे से खसारे में गई, नून लीग के दौर में बंद हो गई। इसकी बहाली के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत ओनर और ऑपरेटर के रोल से निकलकर ओनर और पॉलिसी मेकर का किरदार अदा करे। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुलाजमीन को पैकेज के तहत औसत 23 लाख फी मुलाजिम मिलेगा, जिसकी ज़्यादा हद 70 से 80 लाख भी है। 15 कंपनी स्टील मिल्स के कोर ऑपरेशन में दिलचस्पी ले रही हैं और कोर ऑपरेशन ही लीज आउट किया जाएगा। 17-18 हज़ार एकड़ ज़मीन स्टील मिल्स की ही मिल्कियत रहेगी। अगर लॉकडाउन खत्म हो जाए तो पाकिस्तान में लोग अपने काम करने की जगह पर वापस जाना चाहेंगे। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 56% अफराद ने राय दे दी। 34% ने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। सर्वे में 45% अफराद ने एतराफ़ किया कि वो 4 हफ्तों से किसी से नहीं मिले। सिर्फ 24% अफराद ने बताया कि वो 4 हफ्तों में 11 से 20 लोगों से मिले। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात चलने वाली आंधी के बाद बाज़ इलाकों में मुअत्तल होने वाली बिजली अब तक बहाल ना हो सकी। आंधी और गर्द के तूफान के बायस छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 16 ज़ख्मी हुए। सुरजानी में भैंस कॉलोनी के कई बाड़ों में आग लग गई, कई मवेशी हलाक हुए। कराची में आज भी आंधी चलने का इम्कान। हवाओं की रफ्तार 45 से 50 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। सिंध के बाकी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम वस्ती और जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में गर्द चमक के साथ बारिश होगी। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21, श्रीनगर में 26 और लेह में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जजेस की तरफ से वफाक के वकील फ़ारूक नसीम से सवालात पर सवालात। फ़ारूक नसीम का तमाम सवालात का जवाब देने की यकीन दहानी। चांद रात को ईद की शॉपिंग। कराची के नुमान खान की जिंदगी ले गई। बीवी और 5 साला बेटी के हमरा शॉपिंग पर जाने वाले खानदान के मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार ट्रक ने रोन डाला। नुमान मौके पर ही दम तोड़ गया। बच्चे और बेगम शदीद जख्मी, अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि ड्राइवर बांग्लादेशी शहरी और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है। शहर में 5 साल से बगैर लाइसेंस ट्रक चला रहा है। अमेरिका के वज़ीर दिफा अपने ही सदर के फैसले के खिलाफ बोल पड़े। मार्क एस्पर ने कहा कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फौज बुलाने की जरूरत नहीं थी। साबिक वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस ने सदर ट्रंप के इकदामात को नाज़ी जर्मनियों के इकदामात से मिला दिया। कहा कि ट्रंप अमरीकी अवाम को तकसीम कर रहे हैं। फौज बुलाकर शहरियों के आईनी हुकूक पामाल किए गए। साबिक सदर बराक ओबामा का एक रैली से ऑनलाइन खिताब। सियासी एक्शन लेने और तमाम मेयर से पुलिस इस्लाहात पर जोर देने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की साबिक वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस पर जवाबी तनकीद। कहा कि शायद उनमें और साबिक सदर बराक ओबामा में एक कदर मुश्तरक है और वो ये कि दोनों को खुद का दुनिया का सबसे बड़ा जनरल समझने वाले जनरल जेम्स मैटिस को बरतरफ करने का एजाज़ हासिल है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जेम्स मैटिस से इस्तीफ़ा मांगकर बहुत खुशी महसूस की थी। जेम्स मैटिस का निकनेम अफरा तफरी था जो उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने नाम तब्दील करके पागल कुत्ता रख दिया। पाक बहरिया के जहाज़ की तामीर का तुर्की में आगाज़। इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में इफ्तिताही तकरीब। जहाज़ सतायाब और ज़ेरिया सेंसर्स और हथियारों के इस्तेमाल की सलाहियत के हामिल होंगे। 4 में से 2 जहाज़ों की तामीर कराची शिपयार्ड में होगी।
तर्जुमान बहरिया के मुताबिक जहाज़ों की मकामी सतह पर तामीर से मुल्क की जहाज़साजी की सनत को फ़रोग़ हासिल होगा। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन के ट्रायल का फैसला कर लिया। इससे पहले क्लोरोक्विन के ट्रायल पर काम रोक दिया था। बरतानवी अखबार का दावा है कि फैसला गैर मारूफ अमरीकी कंपनी के 2 मुलाजमीन की रिपोर्ट पर किया गया था, जिनमें एक ने खुद को साइंस फिक्शन राइटर जाहिर किया जबकि दूसरा मॉडल निकला। चीन ने अमेरिका समेत गैर ममालिक को चीन के लिए महदूद परवाजें चलाने की इजाज़त दे दी। अमेरिका ने पाबंदी न उठाए जाने पर चीन की परवाजों पर पाबंदी का ऐलान किया था। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 83 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मुल्तान में लॉन्चिंग तकरीब। CEO जोरेज मलिक का कहना है कि आज से मुल्तान में प्लॉट्स की बुकिंग का आगाज कर दिया जाएगा। सिटी हाउसिंग सोसाइटी में डेवलपमेंट का काम 100% मुकम्मल है। पहले 100 कस्टमर्स को 50% अदायगी पर तामीरात की इजाज़त मिल जाएगी। हाउसिंग सोसाइटी में 100 कनाल का पार्क, चिड़ियाघर और जिम भी होगा। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म डोंकी किंग का एक और रिकॉर्ड, टीवी प्रीमियर के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी प्रीमियर का एजाज भी अपने नाम कर लिया। डोंकी किंग को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 68 लाख इंप्रेशंस हासिल हुए।